हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज की क्लास में हम पेनक्रियाज के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। एनिमल फिजियोलॉजी का ये टॉपिक रहेगा और उसी के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इन द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस एंड लेट्स सी अबाउट द हार्मोन्स। अगर हम पेनक्रियाज के बारे में देखिए तो पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसके पास दोनों फंक्शंस होते हैं। दोनों फंक्शन का मतलब है कि इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों ग्लैंड में? अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली एक ऐसा ग्लैंड है जिसका काम होता है हार्मोन्स रिलीज करना। और ये जो हार्मोन्स है ये किसके थ्रू पास होते हैं बॉडी में? ये ब्लड के थ्रू बॉडी में ट्रैवल करते हैं। वही अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ग्लैंड होता है जो डक्ट वाला ग्लैंड है, यानी कि इसके जितने भी सिक्रेशन है वो डक्ट के थ्रू पास होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो स्वेट ग्लैंड यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होता है। उसी के साथ साथ जो पेनक्रियाज है वो खुद यहाँ पर एंजाइम्स को रिलीज करता है इन डक्ट्स के थ्रू। एंजाइम्स कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, जिनका काम होता है बेसिकली डाइजेशन करवाना। दूसरी तरफ ये एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करता है और हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। ये हॉर्मोन्स जो है ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। जो पेनक्रियाज है उनमें बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो यहाँ पर होता है असीनी सेल्स। ये असीनी सेल्स जो है वो बेसिकली एक्सोक्राइन फंक्शन में मदद करते हैं। दूसरे इनके पास होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोक्राइन सिक्रेशन के लिए। ये बेसिकली एंडोक्राइन सिक्रेशन करवाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये जो बाहर के सेल्स है ये बेसिकली कौन से सेल्स है? असीनी सेल्स है जो बेसिकली एक्सोक्राइन है। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखोगे जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला वो पोर्शन है जो कि एंडोक्राइन है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स वाला, जिसमें टोटल 4 सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल, जो कि यहाँ पर डिफरेंट हार्मोन की सिंथेसिस करते हैं जो कि पेनक्रियाज से रिलीज होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सबसे पहले सेल के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो है वो है बीटा सेल। बीटा सेल जो है वो बेसिकली सिंथेसिस करता है इंसुलिन हार्मोन की। इंसुलिन का नाम आप सभी ने सुना भी होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली इंसुलिन का काम क्या होता है? जैसे कि समझिए आपने यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल कंज्यूम किया है या फिर आपने कुछ भी ऐसा कंज्यूम किया जिसके पास शुगर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ब्लड में अब क्या प्रेजेंट है? शुगर प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन का काम होता है कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल है इसको ब्लड से निकाल के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास लेकर जाए। जैसे कि अगर एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो ये जो है शुगर को कहां पर भेजता है? ये जो शुगर है यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको लीवर में भेज देता है। लीवर में बेसिकली क्या किया जाएगा? ये जो ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोजन में और यहाँ पर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवा दी जाएगी। ग्लाइकोजन जो है उसको स्टोर करके रखा जाएगा। कब तक? जब तक बॉडी को ग्लूकोज की नीड नहीं है तब तक इसको स्टोर करके रखा जाएगा। तो इसने ब्लड से इस शुगर मॉलिक्यूल को कम करवाया है, यानी कि इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। With that, it is responsible for converting glucose into glycogen. That's why ये glycogenesis भी करवाता है। What is glycogenesis? Glycogenesis मतलब synthesis करवाता है। तो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की synthesis भी करवाता है। इसी के साथ साथ ये लिपिड की और प्रोटीन की synthesis भी करवाने के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देता है। सो इंसुलिन का बेसिकली काम होता है कि ये ब्लड में शुगर लेवल को घटाए और जो शुगर है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी में स्टोर करवाए, जैसे कि लीवर में स्टोर होता है, मसल में स्टोर होता है। तो बेसिकली हाउ एग्जैक्टली इट इज वर्किंग, आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये समझ लेते हैं कि लीवर का कोई सेल है तो इस सेल के पास क्या प्रेजेंट होंगे? इंसुलिन के रिसेप्टर मौजूद होंगे। यहां पर आके बेसिकली क्या करेगा? इंसुलिन बाइंड करेगा। जैसे ही इंसुलिन बाइंड करता है तो यहाँ पर एक सिग्नलिंग पास होती है। इस सिग्नलिंग के थ्रू यहाँ पर जो कुछ चैनल्स होते हैं जिनको बोलते हैं ग्लट चैनल्स, दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को बेसिकली कहाँ भेजा जाता है? इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भेजा जाता है ताकि इसके थ्रू ग्लूकोज को सेल के अंदर ले लिया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर इंसुलिन किस चीज में मदद कर रहा है? इंसुलिन उस चैनल को
बनवाने में, पहुंचाने में और खुलवाने में मदद कर रहा है, जो कि बेसिकली ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये सिग्नलिंग देगा, जिसकी वजह से वेसिकल जो है वो यहाँ पर इस ग्लूट को ले जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सेल के, और जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आ पाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर मैसेज देता है कि आप ग्लूकोज को, सेल जो है जैसे लीवर के सेल है, मसल के सेल है, उनको बोलेगा कि आप ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवा लीजिए। अगर हम यहाँ पर इंसुलिन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो पहले इनएक्टिव प्रो फॉर्म में बनते हैं, बाद में उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इंसुलिन जो है वो बेसिकली अमाइनो एसिड का बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पर बेसिकली जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसके पास 3 पेप्टाइड चेन होती है, ए, बी और सी। वहीं जब वो एक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है तब उसके पास यहाँ पर ए और बी चेन होती है, सी चेन को यहाँ पे हटा दिया जाता है। सो यहाँ पर ये जो सी चेन है इसको आप देख सकते हो क्लीवेज से हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, और मैच्योर यानी कि एक्टिव इंसुलिन में यहाँ पर ए और बी चेन प्रेजेंट होगी, जो एक दूसरे से जुड़ी होती है वाया बॉन्ड्स नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर भी बहुत अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें किसी प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ईआर के पास वो प्रोटीन को ले जाया जाता है। तो ईआर के पास उस प्रोटीन को ले जाने के लिए यहाँ पर राइबोसोम होते हैं, आरईआर के पास, वी नो दैट वेरी वेल। अगर किसी भी प्रोटीन को ईआर में जाना है तो उसके पास एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड होता है, जो कि मैसेज देता है कि इस प्रोटीन को आपको ईआर में लेके जाना है। अभी ये सेल क्या है, अभी ये सेल जो है एक पेनक्रियाटिक सेल है, यानी कि बीटा सेल है, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पर इंसुलिन की सिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है इसको लेकर जाया जाएगा ईआर में, जिसके लिए इसके पास एक एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस होगा जो यहाँ पर बोलेगा कि इसको ईआर में ले जाना है। जैसे ये प्रोटीन ईआर में पहुंच जाएगा, यहाँ पर इसका जो एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस है उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अब ये ईआर में आ चुका है, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। एक बार यहाँ पर ये जो प्रो इंसुलिन है, अब ये यहाँ से क्या करेगा, अब ये यहाँ से ईआर से गोल्जी में जाएगा, और गोल्जी में यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, ये जो सी पेप्टाइड है इसको कट कर दिया जाएगा। यू कैन सी यहाँ पर इस सी पेप्टाइड को अलग कर दिया है, और यहाँ पर जो ए और बी चेन है वो प्रेजेंट है, जिसको गोल्जी के थ्रू अब यहाँ पर बाहर रिलीज कर सकते हैं हम सेल के बाहर। तो यहाँ पर बेसिकली जो इंसुलिन है उसके एक्टिव में ए और बी चेन ही प्रेजेंट होंगी, सी चेन प्रेजेंट नहीं होगी, ना ही ये एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड होगा। आप यहाँ पर इस तरीके से देख भी सकते हो कि जो इंसुलिन है उसका जो जीन होता है हमारे में वो 11th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। 11th क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होती है उस पे बेसिकली इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होता है। हमें पता है किसी भी जीन में एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बेसिकली प्रोटीन बनाएगा, और इंट्रॉन कट ऑफ हो जाते हैं। तो बेसिकली कितने एक्सॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं इसके जीन में, 3 एक्सॉन होते हैं और 2 इंट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इसका सिंथेसिस बीटा सेल करवाता है, और फीटल स्टेज में लीवर और योक सैक भी करवाता है। आप इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो चेन है इसको, ये जो सी चेन है इसको तो रिमूव कर दिया जाएगा। सी चेन ग्रे कलर की और ब्लैक कलर की ए और बी चेन है। इनमें बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हैं, जैसे कि ए चेन का जो 7th अमाइनो एसिड है वो ए चेन के 11th अमाइनो एसिड के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है। ये बॉन्ड कैसा हो गया, इंट्रा चेन बॉन्ड हो गया। इंट्रा चेन बॉन्ड क्यों हो गया, क्योंकि विद इन 1 चेन यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हो ए चेन का यहाँ पर जो 7th है, यहाँ पर जो हमारा क्या बोलते हैं अमाइनो एसिड है, उसने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर आई एम सो सॉरी 6th अमाइनो एसिड 11th के साथ बनाता है, और ए का 7th जो है वो बी के 7th के साथ इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी कि 2 डिफरेंट चेन्स ने डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रखा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, ए का जो 20th अमाइनो एसिड है वो बी के 19th अमाइनो एसिड के साथ भी इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है।
तो यहाँ पर बेसिकली 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, एक इंट्रा है और 2 इंटर है, A6 और A11 के बीच में, A7 और B7 के बीच में, A20 और B19 के बीच में। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बेसिकली मौजूद होते हैं इंसुलिन के स्ट्रक्चर में। तो इंसुलिन का बेसिकली काम क्या होता है? इंसुलिन का बेसिकली काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करवाना इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। उसी के साथ साथ ये लिपिड की सिंथेसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है, ताकि यहाँ पर जो है स्टोर करा जा सके ग्लूकोज को बहुत अच्छे से। इसी का ही अपोजिट जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं हम ग्लूकागॉन, जो कि अल्फा सेल से रिलीज किया जाता है। ग्लूकागॉन बेसिकली यहाँ पे चाहता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया जाए, ये बिल्कुल अपोजिट है, ये जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाना चाहता है। यानी कि ये एक हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन को लाता है। हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन का मतलब है कि जो ग्लूकोज का कंटेंट है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हाइपर ग्लाइसेमिक कंटेंट लाता है। सो इसका बेसिकली काम होता है कि जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़कर ग्लूकोज बनाए, यानी कि यहाँ पर ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन, लाइसिस मतलब तोड़ना। ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाता है, और ग्लूकोज को जितने भी स्टोर्ड जगह है वहां से कहां पे भेजेगा? ब्लड में भेजेगा। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। ये अपोजिट होता है इंसुलिन के। अगर हम यहाँ पर ग्लूकागॉन की बात करें तो ये भी अमाइनो एसिड से बना होता है, 29 अमाइनो एसिड से बना हुआ ये एक हार्मोन होता है। जैसे कि मैंने कहा कोई भी हार्मोन जो है वो उसके प्रिकर्सर फॉर्म में बनता है, ऐसे ही जो ग्लूकागॉन है वो भी प्रो ग्लूकागॉन के फॉर्म में इसकी सिंथेसिस होती है। अल्फा सेल बनाते हैं, इसी के साथ साथ इंटेस्टाइन में और कुछ कुछ न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस में भी यहाँ पर एक्सप्रेस होता है प्रो ग्लूकागॉन। ये जो प्रो ग्लूकागॉन है आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये जो प्रो ग्लूकागॉन है इसको आपको ग्लूकागॉन इससे बनवाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो प्रो ग्लूकागॉन है वो सिर्फ ग्लूकागॉन हार्मोन ही बनाता है। आप इस पे जब एंजाइम प्रो हार्मोन कन्वर्टेज यूज करते हो तो ये और भी हार्मोन्स की सिंथेसिस करवाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेनक्रियास में बेसिकली PC2 दैट इज प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2 आता है, जो कि बेसिकली यहाँ पर किसकी सिंथेसिस करवाता है? जो कि बेसिकली यहाँ पे ग्लूकागॉन की सिंथेसिस करवाता है। वहीं प्रोसेसिंग ऑफ प्रो ग्लूकागॉन इंटेस्टाइन में भी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक तो ग्लूकागॉन बनता ही बनता है, उसी के साथ साथ जो PC1 है वो यहाँ पर किसकी सिंथेसिस करवाता है? जैसे कि ब्रेन में वो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 और 2 की सिंथेसिस करवाता है, 1 और 2 की सिंथेसिस करवाता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बनते हैं स्ट्रक्चर्स, जैसे कि GRPP बन सकता है, ऑक्सिंटोमोड्यूलिन बन सकता है, यहाँ पर ग्लिसेंटिन बन सकता है। तो ये सारे प्रो ग्लूकॉन कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हाइड्रोलाइज करके ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है आप इनकी सिंथेसिस कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो, लिख भी रहा है कि जब आप यहाँ पर ये ग्लूकागॉन की हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, प्रो हार्मोन कन्वर्टेज जब इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको तोड़ता है, तो इसमें काफी सारी स्मॉलर पेप्टाइड्स बन सकती है, जैसे कि ग्लूकागॉन बन सकता है, ग्लिसेंटिन बन सकता है, ऑक्सिंटोमोड्यूलिन बन सकता है, GRPP दैट इज ग्लिसेंटिन रिलेटेड पेनक्रियाटिक पेप्टाइड बन सकता है। और ग्लूकागॉन खुद तो यहाँ पर 29 अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल होता ही होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम इस ग्लूकागॉन को यूज करके बहुत सारे हार्मोन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। प्रो ग्लूकागॉन यानी कि प्रिकर्सर ग्लूकागॉन को यूज करके आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो पेनक्रियास में एक और सेल होता है जिसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन सेल। ये जो सोमैटोस्टैटिन होता है ये बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये बेसिकली यहाँ पर इनहिबिट करता है अल्फा एंड बीटा सेल को। इसका काम क्या होता है? बेसिकली इंसुलिन और जो हमारा ग्लूकागॉन है उसकी सिंथेसिस को डिप्रेस करवाए। उसी के साथ साथ जो डाइजेशन वगैरह होता है उसको भी डिक्रीज करवाने का काम होता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का, जो कि यहाँ पे डेल्टा सेल से रिलीज होता है।
चौथा हार्मोन होता है जो एफ सेल रिलीज करते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का बेसिकली काम यहाँ पर होता है कि सोमैटोस्टैटिन को रोके, ये जो ऊपर वाला इसको रोके, और गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाए और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रिलीज करवाए। यानी कि ये जो है डाइजेशन ऑफ फूड में पॉजिटिव मैसेज देगा कि डाइजेशन करवाओ, फूड का डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा, ये डाइजेशन के लिए पॉजिटिव मैसेज देगा। तो यहाँ पर ये सारे तो क्या हो गए, फंक्शन हो गए जिसमें इंसुलिन बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल घटा रहा है, ग्लूकागॉन बढ़ा रहा है, सोमैटोस्टैटिन दोनों को रोक रहा है, और ये जो यहाँ पर पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है ये सोमैटोस्टैटिन को रोक रहा है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर काफी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें से एक यहाँ पर डायबिटीज मेलिटस है। डायबिटीज तब होती है जब यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज होता है किसी पेशेंट की बॉडी में। अब डायबिटीज मेलिटस दो तरीके का होता है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज है वो क्या कर रहे हैं, वो इन बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब अगर बीटा सेल ही नहीं रहेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अगर इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो डेफिनेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल कम तो हो नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन कब आती है, जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और हमारी खुद की बॉडी के एंटीबॉडीज ही डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। इसलिए इसको यहाँ पर हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं, इसमें इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो चुका है, इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो चुका है। दूसरा जो डायबिटीज होता है दैट इज टाइप 2 डायबिटीज इज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यहां पर यह है कि जो यहां पर सेल्स है, फॉर एग्जांपल लीवर के सेल हैं, तो लीवर के सेल को यहां पर मिल तो रहा है इंसुलिन, लेकिन लीवर के सेल उसके लिए रेजिस्टेंट हो चुके हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो उसके लिए क्या हो चुके हैं, इनसेंसिटिव हो चुके हैं। इनसेंसिटिव होने का मतलब है कि वो उसकी बात नहीं सुन रहे। जैसे हम कभी कभी किन्हीं लोगों की बात सुनना बंद कर देते हैं, तो ऐसे ही जो लीवर के सेल्स है या जो मसल के सेल्स है उन्होंने यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस शो कर दी है। इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स है उन्होंने इंसुलिन को लेकर रिएक्ट करना बंद कर दिया है, रेजिस्टेंस लेकर आगे, इसलिए इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है। क्योंकि इंसुलिन तो मौजूद है बॉडी में, लेकिन जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से शुगर सेल्स के अंदर आ नहीं पाएगी। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ओबेसिटी हो सकता है, इनहेरिटेंस हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जनरली जो पॉपुलेशन में होती है वो ये होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज किसी को बचपन से रहती है, जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और ये जो होता है नॉर्मली जो भी हम इंसुलिन के केसेस सुनते हैं उसमें ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बन चुकी है बॉडी। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, एक हेल्दी पर्सन में इंसुलिन आया, ग्लूकोज अंदर लिया गया। टाइप 1 में तो इंसुलिन ही नहीं बना, इसकी वजह से ग्लूकोज अंदर आया ही नहीं। और टाइप 2 में यहाँ पर क्या हो गया है, टाइप 2 में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन है, लेकिन यहाँ पर सेल उस इंसुलिन की बात सुन नहीं पा रहे हैं, सेल्स जो है उसको प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पा रहे, उसके लिए रेजिस्टेंट हो चुके, सेंसिटिव नहीं रहे। अगर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जैसे आईसीएमआर में 2018 में ही क्वेश्चन आया था कि इंसुलिन कौन सा सेल रिलीज करता है, तो अभी हमने देखा बीटा सेल रिलीज करते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था आईसीएमआर में 2020 में कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन ऐसे हार्मोन्स है जो कौन सिक्रीट करता है, तो ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि पेनक्रियास जो है वो रिलीज करता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आईसीएमआर ने 2021 में पूछा था कि अल्फा सेल्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं, तो ग्लूकागॉन को रिलीज करते हैं। ऐसे यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि इंसुलिन जो है वो क्या नहीं करता है, सीएसआईआर ने जून 2013 में पूछा था। तो इंसुलिन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है, इंसुलिन ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कराता है, इंसुलिन ग्लूकोज की सिंथेसिस को डिक्रीज करता है, लेकिन इंसुलिन लिपोलाइसिस नहीं करवाता, लिपिड का ब्रेकडाउन नहीं करवाता, लिपोजेनेसिस कराता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया।
ऐसे ही CSIR ने एक और क्वेश्चन पूछा है 2022 में ही। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इंसुलिन से रिलेटेड। इंसुलिन जो होता है वो रफ ER में सिंथेसिस होती है उसकी बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में। ये बात अभी हमने देखी थी कि ER से फिर गोल्जी में जाता है, गोल्जी से फिर बाहर आता है। ए ऑप्शन तो पक्का सही है, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इंसुलिन जो है वो फ्री राइबोसोम में उसकी सिंथेसिस होती है, नहीं, उसकी सिंथेसिस RER में होती है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंसुलिन में इंट्रा चेन में 8 और 13 अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड नहीं होता, 6 और 11 के बीच में होता है, और इंटर चेन में A7 B7 और A20 और B19 के बीच में होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम साथ साथ है, 19 और 20 तो होती रहती है और 6 और 11 तो है। तो यहां पर इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो गया, तो वैसे ही मुझे पता चल गया मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है। इंसुलिन जो है वो लॉन्ग आर्म ऑफ 11th क्रोमोसोम पे नहीं होता, शॉर्ट आर्म ऑफ 11th क्रोमोसोम पे होता है, और उसके पास तीन एक्सॉन और 2 इंट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये पूछा गया था जून 2022 में। ऐसे ये क्वेश्चन CSIR ने 2017 में पूछा था कि ऐसा कौन सा चीज है जो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग ऑफ प्री प्रो ग्लूकागॉन से नहीं बनता है। हमने अभी देखा था ग्लिसेंटिन बनता है, मेजर ग्लूकागॉन फ्रेगमेंट भी बनता है, और ऑक्सिंटो मॉड्यूलिन भी बनता है, लेकिन बीटा लिपोट्रोपिन जो है उसकी सिंथेसिस नहीं होती। बाकी सारी चीजों की यहाँ पर सिंथेसिस होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। मेजर प्रोग्लूकागॉन फैक्टर भी यहाँ पर बनता है, ग्लिसेंटिन भी बनता है, और ये यहाँ पर ऑक्सिंटो मॉड्यूलिन भी बनता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये सारा हमारा पेनक्रियास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स था गाइस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे साथ डिटेल प्रिपरेशन करनी है CSIR की या PhD और MSc एंट्रेंसेस की, तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, या www.bansalbiology.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उस कंडीशन में आप इन दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो, या इस दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। Wish you all the very best, guys. Thank you so much. Take care of yourself.